Dear student, today what is the necessities of political party? What is a necessity of political party? Political party की आवश्यकता. The list of the function in a sense answer the question asked above. जो functions ऊपर बताए गए हैं वो इसी आंसर का जवाब है. द लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन ए सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव. जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ही ये आंसर है. जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो है ऊपर बताई गई है. वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता होती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ऊपर बताए गए सभी फंक्शंस को करती है. जो अभी फंक्शंस का इलेक्शन लड़ना, मतलब कंटेस्ट द इलेक्शंस, पुट फॉरवर्ड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, रोल द अपोजिशंस, फॉर्म द गवर्नमेंट, मेक द लॉ. Different type of work the political party do. But we still need to ask why modern democracy cannot exist without political parties. लेकिन हम जनरली ये पूछ लेते हैं. वी स्टिल नीड, हमें ये पूछने की आवश्यकता है कि पॉलिटिकल जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती. We can understand the necessity of political party by imagining a situation without political parties. और हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन मान लें, इमेजिन कर लें कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता ना हो. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. हर इलेक्शंस जो है कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में इंडिपेंडेंट है. So no one will be able to make any promise to the peoples or about any major policy change. और कोई किसी भी पॉलिसी चेंज में कोई भी कैंडिडेट जो है वो आंसरेबल नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा. आंसर नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस. और कोई भी जो है प्रॉमिस करने के लिए जो है और रेस्पॉन्स देने के लिए एबल नहीं होगा बड़ी मेजर पॉलिसी चेंज के बारे में. द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट बनेगी, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. लेकिन इसकी आवश्यकता जो है, इसकी यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है वो अनसर्टेन रहेगी, अनिश्चित रहेगी. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वाट दे डू इन द लोकेलिटी. और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगे फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, जो उन्होंने अपनी लोकेलिटीज में किया है उसके लिए. बट नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन. और कोई भी जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि देश को किस तरह से कैसे चलाया जाए. We can think about it by looking at the non-party based election to the panchayats in many states. और हम इस बात को इस तरह से सोच सकते हैं कि जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं. हम उसको देखकर इस बारे में बता सकते हैं. ऑल्दो द पार्टी डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली. और यद्यपि जो है पार्टी जो है औपचारिक रूप से नहीं लड़ती. इट इज़ जनरली नोटिस, ये नोटिस किया गया है दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फ्रैक्शंस. कि विलेज जो है एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस में स्प्लिट हो, टूट जाता है, ग्रुप बन जाते हैं. ईच ऑफ विच पुट अप ए पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट. और हर कोई जो है, हर पैनल जो है वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है. जो विलेज जो है स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट फ्रैक्शंस में, और हर फ्रैक्शन जो है वो अपना एक पैनल बनाता है और फिर वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है पंचायत इलेक्शंस में. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज. और ये वही होता है जो पार्टी करती हैं.
That is the regions we find political party in almost all the country of the world. यही कारण है कि हम पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगभग सभी कंट्रीज, दुनिया के सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाते हैं. विदाउट वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप और डेवलपिंग, चाहे वो कंट्री जो है बड़ा छोटा और डेवलप्ड ओल्ड न्यू हो, चाहे डेवलप्ड हो डेवलपिंग हो, तो बिग हो स्मॉल हो, तो सब जगह जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है हम पाते हैं. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. पॉलिटिकल पार्टीज़ का सीधा लिंक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के इमरजेंस से जुड़ा हुआ है. इमरजेंस यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के उभार की वजह से ये सीधा उससे जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का उदा होना. एज वी हैव सीन, जैसे कि हमने देखा है, लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बड़े समाज जो होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नीड होती है. एज ए सोसाइटी बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो है समाज बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है. दे आल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इशू. इसलिए जो है हमें एजेंसी की ज़रूरत होती है उन अलग अलग विचारों को इकट्ठा करने के लिए. वेरियस इशूज, जो अलग अलग विचार होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, और फिर इन विचारों को गवर्नमेंट को सामने ऊपर प्रेजेंट करने के लिए एजेंसी की आवश्यकता होती है. दे नीड इट सम वे, और उसके लिए कुछ तरीके की ज़रूरत होती है. टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, और वेरियस रिप्रेजेंटेटिव के सबको मिलाकर उसको लाकर, सो दैट ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, जिससे कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सके. दे नीडेड मैकेनिज्म्स टू सपोर्ट और रेस्टेन द गवर्नमेंट, और इसके लिए एक तरकीब की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए और रेस्टेन के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए और उसका विरोध करने के लिए. पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल दीज नीड्स, और राजनीतिक पार्टी इन ज़रूरतों को फुलफिल करती हैं. दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो हर गवर्नमेंट प्रतिनिधि गवर्नमेंट करती है. वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट पार्टी आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी, कि पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेसेसरी कंडीशंस हैं लोकतंत्र के लिए.